राधे राधे भक्तों, हम सुनाते हैं कामता एकादशी व्रत की कथा और पूजा विधि। तो चलिए सुनते हैं। जाने कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कर रोए। जाने कहाँ गए भगवान, लक्ष्मी फूट फूट कर रोए। मैं खोजे हारी, मैं खोज खोज के हारी, मिली नहीं बनवारी। मैं खोज खोज के हारी, मोही मिली नहीं बनवारी। नारद करियो जरा विचार, लक्ष्मी फूट फूट कर रोए। नारद करियो जरा विचार, लक्ष्मी फूट फूट कर रोए। हरे कृष्णा हरे राधे। आप सभी को कामिका एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी, इस शुभ अवसर पर आप सभी को सुनी सभी पापों का नाश करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी व्रत की कथा। श्री पद्म पुराण में वर्णित कामिका एकादशी कथा के अनुसार, एक बार धर्मराज ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे गोविंद वासुदेव, आपने नमस्कार है, हे श्रावण कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है? अब कृपया उसका भी वर्णन कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन सुनो, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने नारद जी को के पूछने पर कहा था। नारद जी ने प्रश्न किया कि भगवान कमलासन में आपसे यह सुनना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उससे कौन से देवता है और उसमें कौन कौन सा पुण्य मिलता है? प्रभु यह सब बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका एकादशी। उसके स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। उस दिन श्री हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि कर्मों के भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मिलता है वह गंगा, काशी, नैमिधारण तथा पुष्कर क्षेत्र में श्री सुलभ नहीं है। इसी राशि के बृहस्पति होने पर तथा बृहस्पतिपाल और दंड योग में गोदावरी स्नान करने के लिए जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान की कृष्ण के पूजन में मिलता है। जो समुद्र और वन सहित संपूर्ण पृथ्वी का दान करता है और जो कामिका एकादशी का व्रत करता है, वे दोनों समान फल के भागी माने जाते हैं। जो ब्याध हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है, उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका व्रत करने वाले को मिलता है। जो नरश्रेष्ठ श्रावण मास में भगवान और श्रीधर का पूजन करता है, उसके द्वारा गंधर्व और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। अतः पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूजन प्राप्त करके कामिका एकादशी के दिन श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका उद्धार करने के लिए कामिका का व्रत सबसे उत्तम है। आध्यात्मिक विद्या पारायण पुरुषों को जिस फल की प्राप्ति होती है उसमें बहुत फल कामिका का व्रत सेवन करने वाले को मिलता है। कामिका एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके ना तो कभी भयंकर यमराज का दर्शन करता है और ना ही कभी दुर्गति में पड़ता है। लाल मणि, मोती, वैद्रो और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु जैसे संतुष्ट नहीं होते हैं, जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिनसे तुलसी की मंजरी हो से श्री केशव का पूजन कर लिया है, उसके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, संपूर्ण स्पर्श करने से शरीर को पवित्र बनाती है और प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है। जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है। आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है। उस तुलसी देवी को नमस्कार है। जो मनुष्य एकादशी को दिन रात दीपदान करता है, उसके पुण्य की संख्या 100 चित्रगुप्त महाराज भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख जिसका दीपक जलता है, उसके पिता स्वर्गलोक में स्थिर होकर अमृत पान से तृप्त होते हैं। अथवा तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाकर मनुष्य त्यागने के बाद करोड़ों दीप को पूजित होकर स्वर्ण लोक में जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पाप को हरने वाले हैं, अतः मनुष्य को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। यह स्वर्गलोक तथा महान पुण्य फल प्रदान करने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महानतम श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होता है, श्री विष्णु लोक में जाता है। और सुनिए कामिका एकादशी की व्रत और कथा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार कालांतर में किसी काम एक बहुत ही बलशाली क्षत्रिय रहता था, जो उसे अपने बल पर बहुत गर्व था।
धर्मपरायण था। नित्य प्रतिदिन जगत के पालनहार श्री विष्णु जी का पूजन उपासना करता था। एक दिन वह विशेष कार्य हेतु कहीं जा रहा था। रास्ते में उसकी भिड़ंत एक ब्राह्मण से हो गई। उस समय वह क्रोध में आ गया। ब्राह्मण व्यक्ति ने उसे कुछ समझाते इससे पहले वह ब्राह्मण से हाथापाई करने लगा। ब्राह्मण बहुत दुर्बल था। वह बलशाली क्षत्रिय के प्रहार को सहन नहीं कर पाया। इसके चलते तुरंत ही ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। यह देखकर बलशाली क्षत्रिय सख्ते में आ गया। अब वह प्रायश्चित करने लगा। उससे अपनी गलती का एहसास हुआ कि उसके बल से दम पर निर्भर ब्राह्मण की हत्या कर दी। आवेश में आकर ब्राह्मण व्यक्ति इस हत्या करने से वह बेहद दुखी हुआ और सूचना पूरे गांव में देखते देखते आग की तरफ फैल गई। क्षत्रिय व्यक्ति ने गांव वालों से क्षमा याचना की, साथ ही ब्राह्मण का अंतिम संस्कार विधि विधान से करने का वचन भी लिया। लेकिन क्षत्रिय को तो ब्रह्म हत्या का पाप लग चुका था। तब पंडितों ने अंतिम क्रिया में सम्मिलित होने से ही इनकार कर दिया। उस समय क्षत्रिय ने सभी ब्राह्मणों के पैरों में गिड़गिड़ाकर उनसे ब्रह्म हत्या के दोष निवारण के लिए उपाय जानना चाहा। तब पंडितों ने कहा कि ब्रह्म हत्या का दोष प्रायश्चित करने के पश्चात ही हम लोग आपके घर पर भोजन ग्रहण करेंगे। यह सुनकर क्षत्रिय ने ब्रह्म हत्या का दोष प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। पंडितों ने कहा, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को विधि विधान से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि की पूजा उपासना करो, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन करो और दान दक्षिणा दो। ऐसा करने से तुम ब्रह्मा हत्या दोष से युक्त हो जाओगे। उसके बाद क्षत्रिय ने ब्राह्मण व्यक्ति का दास संस्कार किया। ब्राह्मणों ने वचन अनुसार श्रावण मास की कामिका एकादशी तिथि पर क्षत्रिय ने विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा उपासना की, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराया। यथा संभव इस दान दक्षिणा विधि। उसी रात क्षत्रिय के सपने भगवान विष्णु आकर बोले कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। आज के दिन तुमने विधि विधान से मेरी पुत्र पूजा की है। इस व्रत के पूर्ण प्रताप से तुम्हें ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति मिल गई है। नाना प्रकार माना जाता है कि यदि अपने पापों का प्रायश्चित और भविष्य में कभी ऐसी गलती ना दोहराए, इसके लिए सच्चे मन से यदि कामिका एकादशी का व्रत रखा जाए तो जाने अनजाने के किए गए हर पाप से मुक्ति मिल जाती है। यदि कामिका एकादशी व्रत की कथाएं से प्रिय श्रोताओं, आपने कान्हा जी के भक्तों की और कान्हा जी की भक्ति की कहानियाँ तो बहुत सुनी होगी। आज आपको सुनाते हैं राधा रानी की एक सच्ची कहानी। जैसे कान्हा जी अपने सच्चे भक्तों पर बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, उन्हीं प्रकार दौड़े चले जाते हैं, उसी तरह राधा रानी भी अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनती है। एक बार की बात है कि एक सेठ थे और गांव में रहा करते थे। भरा बुरा परिवार था, बहुत धनी थे। उनके 3 बेटे थे, लेकिन उनकी कोई भी बेटी नहीं थी। इस बात की कमी सेठ जी को बहुत खलती थी। कुछ समय बीता तो एक दिन सेठ जी ने पत्नी का देहांत हो गया। समय का पहिया घूमता रहा। समय हुआ तो विवाह योग्य सभी बेटों का विवाह भी कर दिया गया। सेठ जी का अच्छा खासा कारोबार था। दिन भर सेठ जी के बेटे कारोबार संभालते और शाम होने पर अपने बच्चे और अपनी पत्नियों के साथ व्यस्त रहते। सेठ जी की सुनने वाला अब परिवार में कोई नहीं था। कोई भी ऐसा नहीं था जिससे सेठ जी अपने मन की बात को सुन सके। सेठ जी को शुरू से ही इस बात का बड़ा अफसोस था कि उनकी कोई बेटी नहीं है और अब उनकी पत्नी उनके साथ नहीं थी। उनकी पत्नी अब उनका साथ छोड़कर जा चुकी थी। सेठ जी के मन में यह कसक और भी बढ़ने लगी कि उनकी कोई पुत्री क्यों नहीं थी। एक दिन एक बहुत पहुँचे महात्मा सेठ जी के घर आए। उन्हें देखकर पूछने लगे कि सेठ जी क्या बात है, तुम्हें किस बात की परेशानी है, तुम इतना दुखी क्यों लग रहे हो। तब सेठ जी ने अपने दुख का कारण उन महात्मा को बताया। महात्मा जी, मेरी कोई बेटी नहीं है, इस कारण से मुझे अपने जीवन में यह अभाव लगा रहता है और मुझे बड़ा अफसोस होता है, बहुत दुख होता है कि मेरी कोई बेटी क्यों नहीं है। अगर मेरी कोई बेटी होती तो यह भी मेरा ध्यान रखती, मेरे मन की बात सुनती, मैं भी उसके अपने मन का बोझ सुनकर हल्का कर लिया करता था। तब तो पहुँचे हुए महात्मा कहने लगे, सेठ जी तुम राधा रानी को ही अपनी बेटी नाम मान लो। हमारे जीवन में जब जिस चीज़ की कमी होती है तो उसे भगवान ही तो पूरा करते हैं। अब भला बेटी ना होने के कारण तुम्हें इतने परेशान होने से क्या होगा। भला तुम राधा रानी को एक बार अपनी बेटी मान कर देखो और जब भी तुम्हारा मन चाहे, जब भी तुम उदास हुआ करो, अपने दिल की सारी बात राधा रानी से कर दिया करो और फिर तुम्हें आभास कभी नहीं सताएगा तुम्हारी कोई बेटी क्यों नहीं है। महात्मा जी की यह बात सेठ जी को बड़ी अच्छी लगी। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। खूब खुश होकर बाजार गए और वहाँ से राधा रानी की एक सुंदर सी मूर्ति खरीद कर ले आए। उन्हें पहनाने के लिए सुंदर पोशाकें भी ले आए। हर दिन वह राधा रानी की मूर्ति को स्नान करते और उनकी पोशाक बदलते, उनकी खूब सारी बातें और फिर हर दिन खुद भोजन
करने से पहले राधा रानी को भोग लगाते। सोने से पहले यह उनका नियम बन गया था कि राधा रानी के साथ खूब बातें करते, दिन भर की बातें राधा रानी को सुनाया करते थे। ऐसा करते करते सेठ जी के दिल से ही राधा रानी को अपनी बेटी मानने लगे और यह भूल ही गए कि उनकी कोई बेटी नहीं है और वे इस एक निर्जीव सी मूर्ति को ही अपनी बेटी मान बैठे। लेकिन भक्ति में मगन सेठ जी को किसी बात का आभास नहीं था। उन्हें बस पता तो यह था कि उनकी बेटी जिससे वह हर दिन खूब सारी बातें कर। एक बार की बात है कि सेठ जी के घर पर चूड़ी बेचने वाली एक मनिहारिन आया करती थी और सेठ जी की बहू उस मनिहारे से खरीद कर चूड़ियाँ पहनती थी। एक दिन जब मनिहार चूड़ी बेचने सेठ जी के घर आए तब उसने सेठ जी की तीनों बहुओं को उनकी पसंद की चूड़ियाँ पहनाई। मनिहारे सेठ जी के घर बैठी हुई थी। सेठ जी तीनों बहुओं को चूड़ियाँ पहना कर चली गई। उनके ही सामने एक छोटी सी कन्या आई और मनिहारी से कहने लगी, मुझे भी चूड़ियाँ पहना दो। खूब सारी रंग बिरंगी चूड़ी वाली ने सोचा कि शायद सेठ जी के घर पर कोई मेहमान आया होगा, उन्हीं की यह कन्या होगी। तो उसने भी उन नन्ही बालिका को चूड़ी पहना दी और उसके बाद वो चूड़ी वाली मनिहार सेठ जी से पैसे मांगने सेठ जी की दुकान पर पहुंच गई और कहने लगी, मुझे चूड़ियों के पैसे दे दो। और उसने पहले से ही अधिक पैसे मांगे तो सेठ जी ने कहा, क्या बात है, तुम हर बार तो इतने रुपये में ही चूड़ियाँ पहना कर जाती हो, क्या तुम्हारी चूड़ियाँ महंगी हो गई है जो हर बार से अधिक रुपये मांग रही हो? तो मनिहारी बोली कि नहीं सेठ जी, मैंने चूड़ियाँ का दाम तो नहीं बढ़ाया, लेकिन आज मैंने 3 लोगों को नहीं बल्कि आज 4 लोगों को चूड़ियाँ बनाई है। सेठ जी ने सुना तो कहने लगे, अरे तुमसे कोई गलती होगी, मेरे घर में तो चूड़ी पहनने के लिए सिर्फ 3 बहुएँ हैं, यह लो तुम 3 बहुओं की चूड़ी के पैसे रखो। मनिहारी ने कुछ नहीं बोली। सेठ जी ने पैसे लेकर चुपचाप अपने घर आ गए। शाम हुई तो सेठ जी दुकान से अपने घर पर आए। आकर उन्होंने सबसे पहले राधा रानी को भोग लगाया, फिर हर बार की तरह दिन भर की सारी बातें राधा रानी से बताई और सो गए। उस रात सेठ जी के सपने में राधा रानी आई और बोली, बाबा आपने चूड़ी वाली को मेरी चूड़ी के पैसे क्यों नहीं दिए? जब आप मुझे अपनी बेटी मानते हो तो भी बताओ मुझे कि आपने मेरी चूड़ी के पैसे मनिहारी को क्यों नहीं दिए? ऐसा कहकर राधा रानी एक छोटी सी बेटी की तरह, लाडली बेटी की तरह सपने में रोने लगी। यह देखकर घबराहट के मारे सेठ जी की तो आँख खुल गई। अपनी लाडली बेटी को रोता देखकर सेठ जी भी रोने लगे। जब सुबह हुई तो भागे भागे मनिहारी के घर गए और बहुत सारे सोने के सिक्के उसके पैरों में रख दिए और मनिहारी से बोले कि बहन, तुम कल सच बोल रही थी, तुमने कल 4 को ही चूड़ी पहनाई थी और मैंने तो श्री जी को अपनी बेटी माना है और तुम बहुत भाग्यशाली हो जिसको राधा रानी के दर्शन हुए। अरे मैंने तो इतने दिनों से उसके दर्शन को तड़प रहा और तुमने बस एक बार में उनके दर्शन कर लिए। ऐसा कहकर सेठ जी रोने लगे। फिर हाथ जोड़कर बोले, बहन तुम्हें चूड़ी का जो भी दाम चाहिए मुझसे मांग लो। सेठ जी को रोता देखकर मनिहारी की आंखों में आंसू आ गए और मन ही मन सोचने लगी, जब मुझे खुद राधा रानी के दर्शन हो ही गए हैं तो फिर भला मुझे सेठ जी से दाम क्यों लेने और मुझे इससे ज़्यादा क्या चाहिए? और सेठ जी के सामने हाथ जोड़कर बोली, आप के ही कारण मुझे राधा रानी के दर्शन हुए और मेरा यह जीवन सफल हो गया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिय श्रोताओं, जब हम भगवान को सच्चे मन से पुकारते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उन्हें जिस भाव से पूछते हैं वह सब उसी भाव का दर्शन भी कर लेते हैं। हमारे मन और भाव का वह समय ध्यान भी रखते हैं। इसलिए भगवान को आप चाहे किसी भी रूप में पूजे, बस आपके मन में सच्चे भाव होने चाहिए तो भगवान आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आपके जीवन में जिस भी बात का अभाव होता है वह अभाव दूर कर देते हैं। अभी आज की कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव।